हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। तो गाइस, आज है हमारी सुपर एडवांस इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास का 45वां दिन और आज के दिन मैं आपको एक बहुत छोटा सा लेकिन बहुत काम का टॉपिक करवाने वाला हूं, जिसके जरिए आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को और अच्छा कर सकते हैं और कमाल कमाल के सेंटेंसेस बोल सकते हैं। वो कौन सा टॉपिक है? तो यहां पर जरा बोर्ड पर देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इवन और, अप टू और टिल। इवन, अप टू और टिल का इन तीनों वर्ड्स को ये जो इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं, इन तीनों को जरा ध्यान से देखिए। इन तीनों को आपने कभी ना कभी सुना जरूर होगा या फिर कभी ना कभी देखा जरूर होगा कहीं पर लिखा हुआ, लेकिन अक्सर लोग इसे लेकर कंफ्यूज्ड होते हैं कि यूज कहां करना है। मैं बताता हूं, चलिए देखिए। इवन, अप टू और टिल, इनकी हिंदी पर गौर कीजिए। तीनों एक साथ क्यों लिखे पता है? वो इसलिए क्योंकि इन तीनों की एक ही हिंदी होती है और वो होती है तक। तक, जहां पर भी हिंदी में तक आए वहां पर आप इवन, अप टू और टिल का प्रयोग करेंगे। मैंने खाना तक नहीं खाया, वह सोमवार तक आएगा। सचिन क्रिकेट तक खेल सकता है, मैंने उससे बात तक नहीं की। ऐसे होते हैं ना, तक तक तक। तो वहां पर आप इवन, अप टू, टिल का यूज करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि जहां भी तक आंख बंद करके जो मर्जी आया वो लगा दिया। रूल्स हैं इनके अलग अलग। अब वो रूल्स देखिए कि कब इवन यूज होगा, कब अप टू यूज होगा और कब आपका टिल यूज होगा। तो सुनिए, अगर हम बात करें समय की, समय किसे बोलते हैं? टाइम को। तो आपको हमेशा हमेशा टिल का यूज करना है। किसके लिए? समय के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें अप टू की, तो जहां पर भी स्थान या फिर मात्रा की बात हो, मात्रा जानते हैं? अब मैं भी बताऊंगा। मात्रा बोलते हैं क्वांटिटी को, अभी एग्जांपल्स दूंगा तो और क्लियर हो जाएगा। और स्थान बोलते हैं प्लेस, यानी कि जगह को। तो जहां पर भी जगह की बात हो, प्लेस की बात हो या क्वांटिटी की बात हो, मात्रा की बात हो, नापतोल की बात हो, तो वहां पे हम हमेशा अप टू का यूज करेंगे। अब बचा जी इवन। पता है इवन कहां यूज करते हैं? इवन यूज करते हैं बाकी सब, सब जगह। अब जगह नहीं, ये मत सोच लेना जगह के लिए, बाकी सब जगह। अब बाकी सब जगह मतलब इन तीनों को छोड़कर, यानी टाइम को छोड़कर, स्थान को छोड़कर और मात्रा को छोड़कर बाकी हर जगह, सब जगह हम जो है इवन का यूज करेंगे। चलो एग्जांपल्स लेते हैं, धीरे धीरे करके आपको बताता हूं। तो अब आपने समझ लिया इवन, अप टू का यूज कैसे, लेकिन हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, यूज इन सेंटेंस करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल पहले ये उठता है कि कोई भी चीज लगाने के लिए एक फॉर्मूला होता है, उससे पता लगता है कि ये वर्ड सेंटेंस के शुरू में लगेगा, बीच में लगेगा या लास्ट में लगेगा। ऐसा ही होता है ना। मैं टेंस कराता हूं तो आपको बताता हूं सब्जेक्ट, हेल्पिंग और वर्ब। इससे आपको पता चल जाता है सब्जेक्ट शुरू में लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, फिर वर्ब लिखनी है। तो ये इवन, अप टू, टिल का क्या फॉर्मूला है, मतलब ये कहां लिखने हैं? तो इंग्लिश ग्रामर में सबसे ज्यादा मजेदार फॉर्मूला इसी का ही है। वो इसलिए कि जहां पर भी हिंदी में तक आएगा, जहां पर भी हिंदी में तक आएगा, ठीक है, वहीं पर आपको इवन, अप टू, टिल लगाना है। वहीं पर, यानी जैसे घर के साथ आ जाए, घर तक, तो घर से पहले इवन, अप टू, टिल जो भी लगेगा। 2 घंटे तक, तो 2 घंटे से पहले इवन, अप टू, टिल। सोमवार तक, तो सोमवार से पहले इवन, अप टू, टिल। मतलब जिस भी शब्द के बाद में, ये समझ लो, जिस भी शब्द के बाद में हिंदी में तक आएगा ना, चाहे वो बीच में आए, शुरू में आए, एंड में आए, कहीं भी आए, आप जैसे ही उस वर्ड को इंग्लिश में लिखेंगे उससे पहले ही आपको लगाना है। ये रूल है। चलो देखते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं सोमवार तक आऊंगा, मैं सोमवार तक आऊंगा। चलिए पहले यहां पे पहले इसको सेंटेंस को बना लेते हैं। मैं आऊंगा, विल कम, आई विल कम। अब देखिए सोमवार लिखने जा रहा हूं मैं, लेकिन रूल कह रहा है कि जिस शब्द के बाद तक आए ठीक उसी से पहले इवन, अप टू, टिल लगाना है। तो सोमवार से पहले लगेगा तो मैं जगह खाली छोड़ देता हूं, मंडे डैश मंडे। अब यहां पे मैं तक के लिए क्या लगाऊं? डैश में। तो देखिए, अगर टाइम की बात हो रही है, समय की, तो टिल लगाना है। स्थान या मात्रा की बात हो रही है तो अप टू लगाना है। और इन तीनों को छोड़ के बाकी हर जगह, बाकी सब जगह हमें इवन लगाना है। तो सोमवार इज एक्चुअली अ टाइम। सोमवार क्या है? मंडे क्या है? टाइम है। तो यहां पे मुझसे पहले तो आप ही समझ गए होंगे, यहां टिल लगेगा। तो इसकी इंग्लिश होगी आई विल कम,
टिल मंडे, मैं सोमवार तक आऊंगा। है ना मजेदार? एक बार चलिए फिर से देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा वह दिल्ली तक जा रहा है, दिल्ली तक जा रहा है। चलिए बनाते हैं, वह जा रहा है, ही इज गोइंग। यहां तो हमने कह दिया ही इज गोइंग यानी कि वह जा रहा है। अब यहां इस सेंटेंस के अंदर देखिए दिल्ली तक, तो अब मैं दिल्ली लिखने वाला हूं, लेकिन मेरा रूल क्या कहता है कि जैसे ही किसी शब्द के बाद तक आए इंग्लिश में ठीक उसी से पहले आपको इवन अप टू टिल लगाना है। तो दिल्ली से पहले लगाना, लेकिन लगाना क्या है मुझे पता नहीं, मैं खाली जगह छोड़ देता हूं दिल्ली। अब मैं क्या लगाऊं, इवन अप टू या टिल? क्या दिल्ली समय है? नहीं। क्या दिल्ली स्थान है? हां, दिल्ली तो स्थान है। दिल्ली इज एक्चुअली अ प्लेस, दिल्ली एक जगह का नाम है। तो जगह के नाम से पहले स्कूल, कॉलेज, दिल्ली, मुंबई, अमेरिका, लंदन या जो भी जगह है, तो हम हमेशा क्या किसका यूज करेंगे? जो है यहां पे देखिए अप टू का यूज करेंगे। तो मैं कहूंगा ही इज गोइंग अप टू दिल्ली, ही इज गोइंग अप टू दिल्ली, वह दिल्ली तक जा रहा है। आसान है ना? एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा मेरा मोबाइल 2 GB तक जो है डाउनलोड कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है। बड़ा अटपटा सा सेंटेंस है, लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या लिखूं, तो मैंने जल्दी से लिख दिया कैमरे पर। मेरा मोबाइल 2 GB तक डाउनलोड कर सकता है, या 2 GB थोड़ा बढ़ा देते हैं, 20 GB तक डाउनलोड, ये थोड़ा ज्यादा है, 2 GB तो बहुत कम हो गया, 20 GB तक डाउनलोड कर सकता है। तो क्या डाउनलोड कर सकता है? मतलब कोई भी डेटा है, आप उसके बारे में बता रहे हैं भाई इसके अंदर इतना स्पेस है कि ये इतने तक डाउनलोड कर सकता है, फिर भर जाता है, या इतने GB तक सपोर्ट करता है, ये भी कहते हैं हम। तो चलिए मेरा मोबाइल, माय मोबाइल कर सकता है, कैन डाउनलोड अब है 20 GB तक। अब यहां पे फिर से 20 GB के ठीक बाद तक आ रहा है और मैं 20 GB लिखने जा रहा हूं। तो मेरा रूल ये कहता है कि जिस हिंदी शब्द के बाद तक आए अंग्रेजी में उसी से पहले इवन अप टू टिल लगाना है, लेकिन मुझे तो पता नहीं लगाना क्या है, तो मैं डैश छोड़ देता हूं और यहां पर 20 GB लिख देता हूं, गीगाबाइट। ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां डैश में क्या आएगा? तो यहां डैश में देखिए जो 20 GB है, क्या ये कोई टाइम है? नहीं, 20 GB तो कोई टाइम नहीं होता। क्या ये कोई जगह का नाम है? 20 GB मैंने तो कभी लाइफ में सुना नहीं कोई जगह है। क्या ये कोई मात्रा है? यस, 20 GB इज एक्चुअली अ कैपेसिटी, अ क्वांटिटी। ये एक मात्रा है, ये क्वांटिटी है। ठीक है, ये एक नाप तोल है, यानी कि इतना, ये एक संख्या दे रखी है, नाप, इससे नापा जाता है ना मेमोरी कार्ड को गहराई को या उसके स्पेस को कैसे नापते हैं? जीबी में, एमबी में। तो इसलिए यहां पे हमारा यही वाला फॉर्मूला अप टू वाला डाउनलोड वो हो रहा है, डाउनलोड कर रहा हूं सॉरी, सपोर्ट हो रहा है। सो अप टू 20 GB इस तरीके से कहेंगे। कहते हैं ना मेरा मोबाइल 128 GB तक सपोर्ट करता है, माय मोबाइल सपोर्ट्स अप टू 128 GB, 28 GB तक, 128 GB तक, 512 GB तक आईफोन सपोर्ट करता है, अप टू जो है क्या नाम है 512 GB। तो इस तरीके से हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे सोनू तक नहीं आएगा, सोनू तक नहीं आएगा। एक सेंटेंस देखिए वाला, सोनू तक नहीं आएगा। अरे यार शादी में, अरे उसके छोटे भाई की बात तो छोड़ो, सोनू तक नहीं आएगा, वो इतना नाराज बैठा है, उसे मनाओ जाके, सोनू तक नहीं आएगा। देखिए यहां सोनू तक नहीं आएगा, सोनू के ठीक बाद तक आ रहा है। और कमाल की बात यह है कि इस सेंटेंस में सोनू ही पहले लिखना है, सोनू ही पहले लिखना है। सोनू नहीं आएगा, सोनू विल नॉट कम, सोनू से ही शुरुआत होगी सेंटेंस की। लेकिन इन तीनों का रूल ये कहता है कि जिस हिंदी शब्द के बाद तक आए अंग्रेजी में उसी से पहले इवन अप टू टिल में से कुछ लगाना है। तो जब लिखना ही सोनू पहले, इसका मतलब उससे भी पहले अब वही लगाना पड़ेगा। तो यहां पे मैं खाली छोड़ देता हूं, मुझे पता नहीं क्या लगाएंगे। सोनू तक नहीं, तक के लिए तो जगह छोड़ दी, नहीं आएगा, विल नॉट कम। अब यहां पे हम रुक जाएंगे, सोनू विल नॉट कम। अब इस जगह के अंदर हमें टिल, अप टू या इवन भरना है। चलिए देखते हैं, क्या सोनू कोई समय है? क्या सोनू कोई टाइम है? नहीं, सोनू तो कोई टाइम नहीं है। क्या सोनू कोई मात्रा है, कोई क्वांटिटी है? नहीं, मात्रा क्वांटिटी तो लीटर, मीटर, किलोमीटर या जीबी या फिर जो है बाकी चीजें होती हैं। क्या सोनू कोई स्थान है, किसी जगह का नाम है सोनू? नहीं, सोनू तो कोई स्थान भी नहीं है। मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। हाँ जी बिल्कुल सही। तो चलो फिर बाकी सब जगह, बस अब कुछ मत सोचो सोनू क्या है क्या नहीं है, ये सब मत सोचो। जब ये तीनों नहीं है ना, तो बाकी सब जगह अब आप इवन लगाओ। ओके, तो अब मैं कह सकता हूं
इवन सोनू विल नॉट कम। बन गया। कितना आसान है यार, है ना। चलो एक बार फिर से देखते हैं लास्ट एग्जांपल। जैसे मैं कहूंगा मैंने खाना तक नहीं खाया, तक नहीं खाया, मैंने खाना तक नहीं खाया। इसमें फिर से क्या आ रहा है, तक आ रहा है, ठीक है। मैंने खाना तक नहीं खाया, फिर से तक आ रहा है, तो चलिए मैंने आई, अब खाने के बाद तक आ रहा है। जैसे ही हम खाने पे पहुंचेंगे इसी से पहले हमें इवन अप टू टिल लगाना है। नहीं खाया, डिड नॉट ईट, मैंने नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट। खाना तक, अब खाना लिखने जा रहा हूं मैं, तो उसी से पहले मुझे इवन अप टू या टिल में से कोई लिखना है, तो मैं पहले फूड लिख देता हूं। फूड लिखने के बाद अब यहां पे मुझे क्या भरना है, तो अब आपने खुद फैसला कर लिया होगा कि खाना ना तो समय है, ना स्थान है, ना मात्रा, यहां पर इवन आएगा। तो हो गया आई डिडंट ईट इवन फूड, मैंने खाना तक नहीं खाया। एक लास्ट चीज मैं आपको यहां समझाना चाह रहा हूं, और आखिरी एग्जांपल, बस उसके बाद आपके लिए फिर कुछ काम दूंगा। और वो लास्ट चीज यह है दोस्तों कि टाइम के लिए हम हमेशा टिल लगाते हैं, मैंने बताया, लेकिन जब भी हम मिनट, सेकंड और घंटों की बात करें, तो ये जो तीन चीजें हैं, मिनट, सेकंड और घंटे, इनके लिए हम अप टू लगाते हैं। आप कहेंगे अप टू क्यों, ये समय लिखा तो है, और घंटे, मिनट और जो है क्या नाम है सेकंड, ये तो समय ही होते हैं। नहीं, ये समय नहीं होते, ये एक्चुअली क्वांटिटी बताते हैं। जैसे कि 3 घंटे, तो ये टाइम नहीं है, ये क्वांटिटी बता रहा है, टाइम की क्वांटिटी, कि इतनी देर हो गई, इससे क्वांटिटी पता लगती है। टाइम तो होता है 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, सोमवार, मंगलवार, लेकिन ये 4 दिन, 5 दिन, 2 घंटे, 3 घंटे, 2 मिनट, 5 मिनट, ये सब क्वांटिटी बताने वाला टाइम है। आप सोच कर देखिएगा, इससे क्वांटिटी पता चल रही है, टाइम पता नहीं लग रहा है। जैसे मैं कहूं मैं 3 दिन रुका, तो दिनों की क्वांटिटी पता लग रही है, ठीक है ना। तो यहां पे मैं सोमवार को रुका, यहां टाइम पता लग रहा है कि इस दिन रुका, तो क्वांटिटी पता लग रही है। तो जैसे वह 2 घंटे तक रुकेगा, या रेल 2 घंटे तक रुकेगी। देखिए अब यहां पे 2 घंटे देख के दिल में ये आएगा कि ये क्या है, ये टाइम है, बट एक्चुअली में ये क्वांटिटी है। यहां पर टाइम की क्वांटिटी बता रहे कि इतनी देर, इतनी मात्रा तक रुकेगा। तो यहां पे द ट्रेन विल स्टे या स्टॉप, द ट्रेन विल स्टॉप अप टू। अब अप टू क्यों हो गया, क्योंकि मात्रा के लिए हम अप टू लगाएंगे, अप टू 2 आवर्स, 2 घंटे तक। और यही अगर होता है रेल 2 बजे तक रुकेगी, तो 2 बजे की क्या है, मात्रा नहीं है, ये एक्चुअल टाइम बता रहा है, तो टिल 2 o'clock, तो वहां टिल लगाते। लेकिन 2 घंटे तक, 5 मिनट तक, 15 सेकंड्स तक, ये टाइम नहीं है, इससे टाइम पता लग रहा है। मैं कहूं रेल 2 घंटे तक रुकेगी, तो आप बताओ कि आपको कि टाइम तो बता, 2 घंटे तक रुकेगी, अभी तो इतने बजे, मतलब कितनी देर और है, तो टाइम नहीं हुआ ना। मैं कहूं मैं 2 घंटे बाद आऊंगा, तो टाइम तो बता आप कितनी देर बाद आएगा, 2 घंटे बाद आऊंगा। या तो आप घड़ी देखोगे, फिर अपने आप आइडिया लगाओगे 2 घंटे काउंट करके कि हाँ ये कितने बजे आएगा, 5 बज रहे हैं तो 7 बजे आएगा, मतलब। तो यहां पर क्वांटिटी से टाइम का अंदाजा नहीं होता, टाइम निकालना पड़ता है। तो टाइम अगर आएगा तो अप टू वहां टिल लगाएंगे, लेकिन अगर क्वांटिटी आ जाती है तो वहां अप टू लगाएंगे। चलिए, तो आज के लिए इस क्लास में इतना है। अब आपके लिए एक छोटा सा यूवर्क है। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर 3 सेंटेंसेस देख पा रहे होंगे, जिनमें से एक में इवन, एक में अप टू, एक में टिल लगना है। किसमें क्या लगना है, ये सही आंसर आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर देना। मतलब खाली इतना ही नहीं लिखना है कि इवन अप टू टिल पहले में, ये पहले, बल्कि उसकी इंग्लिश बनानी है पूरे की। आप जो है अपने आंसर इसमें कुछ कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिएगा। मैं आप बेस्ट आंसर को पिन अप करूंगा, वो लाइफ टाइम जगमगाता रहेगा मेरी वीडियो में टॉप पर। अपना ध्यान रखिएगा, मिलता हूं नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।